हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल वीडियो में काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो लेके आया है। सोफोस फायरवॉल हाउ टू ऑथेंटिकेट, इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊंगा जो हम फायरवॉल रूल क्रिएट करते हैं वो कैसे ऑथेंटिकेट करता है, वो क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से किस सीक्वेंस में काम करता है, वो सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जितना भी आप जो भी फायरवॉल्स आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि फायरवॉल रूल कैसे काम करता है। तो ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए है और सॉरी गाइज, मैंने काफ़ी लेट वीडियो लेकर आया आप लोगों के लिए, बट अब मैं आज से रेगुलर मैं कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी भी भाई को ट्रेनिंग चाहिए, फायरवॉल ट्रेनिंग चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे इस ईमेल आईडी एड्रेस पे। तो मैं उसको वहाँ पे सपोर्ट करूँगा, एनीडेस्क टीम व्यूअर के थ्रू सपोर्ट करूँगा, जिससे आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में हेल्प हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। सो फायरवॉल जो ऑथेंटिकेट करता है उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जिसमें पहला होता है फायरवॉल रूल। अब फायरवॉल रूल में हम इनेबल मैच अननोन यूजर कंट्रोल एक्सेस बेस्ड रूल बना सकते हैं। जैसे आपके नेटवर्क में सपोज कि यूजर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल बेस्ड नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मैच अननोन यूजर्स ग्रुप को टिक करेंगे, और वहाँ पे जैसे मैंने सपोज यहाँ पे आईटी ग्रुप रखा हुआ, आप यहाँ पे दूसरा ग्रुप भी रख सकते हैं, जो भी आप ग्रुप बनाए रहेंगे जब लैन टू वैन का रूल बनाते हैं। तो पहला हमारा फायरवॉल रूल में हम ऑथेंटिकेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, वेयर कैन वी ऑथेंटिकेट टू यूज मैच अननोन में, राइट। पहला में ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन टीएलएस, अगर हम कुछ टीएलएस सिक्योरिटी इनेबल करते हैं तो टीएलएस में हमको जहाँ सिलेक्ट यूजर ग्रुप्स एज पार्ट ऑफ द सोर्स मैचिंग इन द टीएलएस डिस्क्रिप्शन, तो ये टीएलएस में जब हम जाएंगे वहाँ पे, अभी जो फायरवॉल 18-19 वर्जन में आया है उसमें टीएलएस ग्रुप भी आया है। सोर्स आपको इन्हीं सेलेक्ट करना है, यूजर ग्रुप आपको वहाँ पे जो आपने आईटी का ग्रुप बनाया है उसको उसको ऐड कर देना। उससे क्या होगा, ये टीएलएस की जो पॉलिसी है वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो पहले हमने रूल क्लियर किया, उसके बाद टीएलएस डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया। अब उसके बाद आ जाता है एच डी वैन। अब सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा थर्ड ऑप्शन आता है एच डी वैन। अब एच डी वैन में आप चाहते हैं एच डी वैन राउटिंग आपने इनेबल किया, राउटिंग इनेबल करने के बाद उसने आपने वहाँ पे एक नाम दिया, सेलेक्ट इंटरफेस क्लिक किया, और यहाँ पे आपने व्यू आईपी किया, और यहाँ पे जो एनी एनी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एनी यूजर्स और ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आप वो उस यूजर को सिलेक्ट कर सकते हो, उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे एच डी वैन का राउटिंग पॉलिसी उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 में चलते हैं, रिमोट एक्सेस वीपीएन। अब आप चाहते हैं कि उन यूजर्स को आपको रिमोट एक्सेस वीपीएन भी प्रोवाइड करना है, तो आपको ऑथेंटिकेशन में जाना पड़ेगा। वहां पे वीपीएन आईपीसेक L2P पीपीटी ऑथेंटिकेशन मेथड में जाने के बाद वहां से जब हम सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे लोकल ट्रेनिंग और लोकल ट्रेनिंग डीसी सेलेक्ट करेंगे, जो भी मतलब जो हमारे ट्रेनिंग डीसी के या जो भी पैरामीटर पे आते हैं, हमारा ट्रेनिंग से मतलब लाइक डेटा डोमेन सेंटर जिस पे है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद पॉलिसी मेंबर में हम यहाँ पे आईटी सेलेक्ट करें, सेलेक्ट यूजर एंड ग्रुप, देन यू कैन कनेक्ट टू वीपीएन रिमोटली। अब ये हमने क्या किया, पहले रूल बनाया, रूल बनाने के बाद टीएलएस अप्लाई किया, एचडीवन अप्लाई किया, फिर हमने इन यूजरों को एसएसएल वीपीएन भी अप्लाई किया। थर्ड ऑप्शन में आता है, हमने वेब पॉलिसी भी लगानी है हमको, तो अप्लाई द वेब पॉलिसी। तो हमारा फिफ्थ ऑप्शन में आता है, हम उनके ऊपर एक वेब पॉलिसी भी अप्लाई किया जो यहाँ पे बताया हुआ है। फिर उसके बाद वायरलेस, अगर मैं आपके नेटवर्क में वायरलेस सिस्टम भी है, आपने सोफोस का वायरलेस लगा रखा है, तो आप वहाँ पे उनको वायरलेस इनेबल करेंगे। अगर वो यूजर्स वायरलेस के थ्रू भी लॉग इन करते कैप्टिव पोर्टल पे, तो उनको ये फीचर ऑप्शंस मिले करके। अब हम सर्वर ऑथेंटिकेशन, अगर हम उनको आप सर्वर ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड एक्सेस फॉर रिसोर्सेस ऑथेंटिकेशन, तो आप यहाँ पे उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये पैरामीटर्स है। लाइक आप कोई भी रूल क्रिएट करते ना, तो ये सारे प्रोसीजर उसमें आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि एक रूल के अंदर कितने सारे प्रोसीजर आते हैं। तो ये उसका ऑप्शन है कि कितने सारे प्रोसीजर आते हैं, उनमें मैं उन एक एक ऑप्शंस को बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्या, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या है। अब हम आते हैं यहाँ पे यूजर पोर्टल। अब हमने जब कोई यूजर पोर्टल पे लॉगिन करता है ना, तो उनको ये डैशबोर्ड दिखता है, वहां से वो अपना ऑथेंटिकेशन क्लाइंट एसपीएक्स प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट्स कर सकते हैं, मैनेज ईमेल कॉन्ट्रेन कर सकते हैं, इंटरनेट रिव्यू एंड यूजेस कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस, डाउनलोड का ऑथेंटिकेशन, वीपीएन क्लाइंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, मैनेज ईमेल क्वारंटीन एंड रिव्यू इंटरनेट यूजेस। तो ये ऑप्शंस जो है ये उनको हर एक क्लाइंट को दिया जाता है। जैसे
जेम्स स्मिथ एट sophos.local यूजर्स बना हुआ है, तो उसको ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सेस करने के लिए। अब आप चाहते हो उसको फायरवॉल का एक्सेस देना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आप उसको करना पड़ेगा वेब एडमिन, और उसके प्रोफाइल में आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद उसको एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ टू लॉग इन एंड मैनेज द फायरवॉल। तो दीज आर ऑप्शंस, मतलब ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर हम कोई एक लाइन टू वैन का रूल क्रिएट करते हैं किसी यूजर्स के लिए, तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे लिए वो इनेबल होते हैं, जिसमें हम उसमें हमको क्या क्या राइट्स देना है, क्या क्या ऑप्शंस देने हैं, उसको अलाउ करने हैं, ये सारे हम एक रूल में कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी ग्रुप को, पर्टिकुलर किसी यूजर्स को, पर्टिकुलर किसी क्लाइंट को, लाइक पर्टिकुलर किसी स्टैटिक आईपी को। तो आप लोगों को अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, और मैं 200% आपको कमेंट और मैसेज का जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। मैं काफ़ी ट्रेनिंग भी काफ़ी चीप प्राइस में प्रोवाइड करता हूं, जो कोई भी ऑफर कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।